गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। इसके पहले मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, उसके लिए घबराना नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप उसको अगर कंसंट्रेट करके देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। जो प्राइम फैक्टर मेथड है वो छोटे नंबर्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन जब बड़ा नंबर हो तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे निकालेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। फैक्टराइजेशन में भी टाइम लगेगा, फिर कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा। तो इसके लिए मेथड आता है डिवीजन मेथड। तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऐसा नंबर जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि ऐसा नंबर जिसका कि कंप्लीट रूप से स्क्वायर रूट निकल जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नंबर जिसका कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है लेकिन उसका भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि डेसिमल वाला, है ना, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। आज हम पहले ये देखते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वह हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1 डिजिट वाले स्क्वायर नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है या 4 को निकालना है। चलिए 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 9 फिर 2 डिजिट का ले लेंगे 16। तो पहला है आपका √4। आपको पता होगा इसका आंसर क्या आएगा, 2 होगा। √4 कितना आएगा, 2। तो एक बार फिर हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं आपको कि हम प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते थे। तो √4 का फैक्टर निकालते थे तो क्या लिखते थे, 2 × 2 पेयरिंग करते थे। रूट अंडर कितना, 2 का स्क्वायर, और रूट अंडर हटता था क्या बचता था, 2। लेकिन डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। जिस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं ना, डिवीजन करते हैं, उसी प्रकार से आप इसको डिवाइड कीजिए। अब 4 यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड करते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए कि 12 को 3 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 3 1 3, 3 से डिवाइड करना है। तो 3 1 3, 3 2 इस तरह से 3 4 12, 3 4 12। जब 3 से डिवाइड किए तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, मतलब 3 को हम 4 टाइम्स में डिवाइड किए, 4 टाइम्स से डिवाइड किए तो अब जाके 12 आया। लेकिन डिवीजन रूल में क्या है कि आपको जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये, अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9। यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 ही लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 4। यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी प्रकार से सपोज कि यहाँ पर आप 1 रखिए। जब यहाँ 1 रखे यहाँ पर कितना, 1 टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो इसमें क्या होता है कि 3 × 4 करेंगे तो 12 आना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। उसी प्रकार से 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन है कितना यहाँ पे, 4। 1 के बाद फिर किससे ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे। जब 2 से ट्राई करेंगे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 से। जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या आपको रखना पड़ेगा, कितने बार में भाग दे, कितने टाइम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो 2 2 से क्या आ जाएगा, 4। अब इक्वल आ गया ना। बाकी डिवीजन वाला ही रूल से माइनस करना, आप माइनस कीजिए। तो माइनस करेंगे तो 4 और 4 क्या आ जाएगा, 0। या इसको ऐसे कर सकते हैं हम, कंप्लीट रूप से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रखे, तो जितना यहाँ पे रखे हैं उतना आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 2 कितना आ गया, 4। लेकिन आंसर क्या हो गया, आंसर आपका ये हुआ। तो ये इसलिए प्लस करते ताकि आप
इसको चेक भी कर सकते हैं। इसका ये डबल होगा, ये 2 है, 2 2 जा 4, डबल होगा हमेशा। जैसे आप 9 कीजिए, नीचे 9 निकाल लें। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें? 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 1 रखें, यहाँ 1 रखें, 1 इन 1 कितना आएगा? 1 आएगा। 9 से बहुत कम है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। यहाँ भी क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 2 2 जा कितना आएगा? 4। 9 से अभी भी बहुत कम है, तो 3 रख के देखते हैं। यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, तो 3 3 जा कितना आएगा? 9। अब क्या होगा? ये कट जाएगा या 0 हो गया। तो यहाँ 3 था, तो यहाँ करना 3 ऐड करना है। 3 3 कितना आएगा? 6। आप यहाँ देखिए, ये 3 का ये क्या हो गया? डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 3। तो √4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2, और √9 का कितना आएगा? 3। ये तो सिंपल है, 1 डिजिट का है या 2 डिजिट का है, तो आपको लर्न रहेगा तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपको 9 हुआ, ये तो 1 डिजिट का हो गया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि 16 का निकालिए, तो आपको पता है अगर प्राइम फैक्टर में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसका पेयरिंग करेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को। तो 2 स्क्वायर इंटू कितना? 2 स्क्वायर। जब स्क्वायर उठेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 × 2 क्या बचेगा? 4। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये छोटा नंबर है तो ये रूल ज़्यादा सटीक है इसके लिए। अगर 16 आएगा तो डिवीजन मेथड से नहीं बनाना है, तो प्राइम फैक्टर रूल से ही बनाना है। लेकिन अभी हमको सीखना है डिवीजन मेथड, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अब 16 लिखना है, ये 16 आई। अब 16 में किससे हम डिवाइड करें, ये हमको देखना पड़ेगा। तो 16 में इसको अगर आप इंग्लिश में बोले हैं तो जो यहाँ पे होता है, मैं जो ये बार बार बोल रहा हूँ आपको ये बता रहे हो, लेकिन आपको मालूम होगा कि इसे क्या बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे कर लीजिए, ये बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिवीजर होता है, जिसे डिवाइड करते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवाइडेंड होता है। और ये क्या होता है? कोसेंट होता है। डायरेक्ट क्यों लिखे चलेगा। और ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो जो डिवीजर रखना है वही कोसेंट रखना है। तो अब 3 तक देख लिए, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो डिवीजर रहेगा वही कोसेंट भी रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 4 रखें, तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? 4। तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, और सवाल उठते जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में क्या होता है कि जैसे आप 4 को 42 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? पहले जो फर्स्ट डिजिट होता है ना उसमें डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4 ऐसे करते हैं। फिर ये 2 आता है, फिर 2 1 जा 2, तो यहाँ 4 4 जा 16 कर दिए, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन ये मेथड गलत है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है? पेयरिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेयरिंग, यानी 2 डिजिट का पेयरिंग करना पड़ता है, जोड़ा लगाना पड़ता है। तो पेयरिंग कैसे करेंगे? लेफ्ट से राइट नहीं करना है, क्या करना है? राइट टू लेफ्ट। पेयरिंग का ये मीनिंग होता है कि हमको 16 में डिवाइड करना है, 1 में डिवाइड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्या था? 4 में डिवाइड करना था, उसमें ऐसा नहीं होता है। जब पेयरिंग कर दिए तो 1 और 6 हमेशा साथ में ही रहेगा, यानी कि 16 हमेशा साथ में रहेगा। तो 16 में डिवाइड करना, ना कि 1 में डिवाइड करना है। पेयरिंग का यही मतलब होता है। और पेयरिंग क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ना, ये पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग इसलिए किया जाता है ताकि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कितने टाइम आया? 2 टाइम आया, तो पेयरिंग, इसलिए इसके हिसाब से ये पेयरिंग किया जाता है। तो 4 4 जा कितना गया? 16। ये कैंसिल हो गया, या आपका जो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जितना डिवीजर था, डिवीजर में क्या करेंगे? कोसेंट को
प्लस कर देंगे तो 4 4 जा 4 4 कितना आ गया, ये 8 हो जाएगा और 4 4 जा कितना आ गया, 16 आ गया। तो जितना आपका डिविडेंड था वो आपका 0 हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये 4। तो √16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 आएगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 25 का निकाल सकते, 36 का। चलिए 49 का निकालते हैं। आप 25 का निकाल लीजिएगा, 36 निकाल लीजिएगा। अब हम क्या निकाले जा रहे हैं, 49 का। 49 में फिर वही देखना है। अभी तो आप क्या है, 49 2 डिजिट का नंबर है, छोटा नंबर है, और आप उसको आप लर्न भी किए होंगे, वो 7 का स्क्वायर है। इसका मतलब है 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो 7 आएगा। तो √49 अगर प्राइम फैक्टर से मेथड करना हो तो सिंपल है, 7 × 7 प्राइम फैक्टर इसका ये आ जाएगा, √अंडर कितना 7 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन जो डिवीजन मेथड है उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग डिवाइडेंड को लिख लेते हैं, फिर 49 हो गया। अब पहला काम है पेयरिंग करना। बिना पेयरिंग किए इसको बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। बिना पेयरिंग किए हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। अगर पेयरिंग करने का अर्थ ये होता है, जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पे कोई नंबर अगर डिवीजन रखते हैं यहाँ पे, तो हमको 4 को डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे जब हम पेयरिंग करेंगे इससे क्या बदलाता है, अब 4 को डिवाइड नहीं करना है, किसको डिवाइड करना है, 49 को डिवाइड करना है। तो ये डिवीजन ऐसा लेना है, जो डिवीजन होगा वही कोसेंट होगा, और मल्टीप्लाई कर करके क्या होना चाहिए, जो डिवाइडेंड है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या लेंगे 7, यहाँ में क्या आएगा 7, कितना आएगा 49। तो ये क्या हो गया 0। तो क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 14 हो गया। इसका ये देखिए डबल हो गया, लेकिन आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 49 का ये वाला 7। इसी प्रकार से आप 49 का कर लिए, 64 का करेंगे तो 8 होगा, 81 करेंगे तो 9 होगा। अब हम लोग 3 डिजिट में जाते हैं, तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से होगा, 100 से। 100 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट उसका 10 आएगा। लेकिन हमको निकालना किस मेथड से, डिवीजन मेथड से निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अब जो हम पढ़ रहे हो 3 डिजिट का, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कौन सा, 100। ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही होगा, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ेगी आपको। 100 है, √100। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखेंगे, अगर इसको आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 5 × 5 आएगा। इसका भी पेडिंग हो गया, इसका भी पेडिंग हो गया, तो क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 दैट इज 10। आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में टाइम लगना ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, अब 100, तो सबसे पहला काम क्या है, पेयरिंग करना। कहाँ, राइट टू लेफ्ट, ना कि लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट हमेशा ध्यान रखिए, राइट टू लेफ्ट। यहाँ अब देखिए, अब ये 00 हो गया। अब बचा क्या, 1 सिंगल। पहले अब जो बचा ना सिंगल, पहले उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे 1, तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा 1। अगर यहाँ 2 देते हैं और यहाँ भी 2 देते हैं तो कितना आ जाता है 4। तो 4 क्या है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ 1 रखें, यहाँ 1, तो यहाँ क्या आ गया 1। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जितना डिवीजन रखें उतना कोसेंट रखें, तो क्या गया 1 आ गया। तो अब इतना पहले ऐड करना पड़ेगा इसमें, 1 1 क्या ऐड कर दिया, क्या बचा 2। अब ये दोनों 0, अब अकेला नहीं है, दोनों 0 साथ में है। तो क्या करेंगे, दोनों 0 को पहले नोट करेंगे। अब यहाँ 0 लाना है तो इसको कई तरीक़ा से कर सकते हैं कि अब यहाँ 0 लाना, तो यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, या 0 यहाँ भी रखना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा ना। यहाँ 0 रख दीजिए, 0 आप 0 रखें, क्या आएगा 20 हो गया। 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, यहाँ हमने 0 रखा, तो क्या आएगा यहाँ पे 0। ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐड 0 करना पड़ेगा, कितना गया 20। इसका मल्टीप्लाई डबल हो गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना गया 20 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 100 का 10 आ जाएगा। इसको कभी ऐसे ही बोलते हैं, 2 0 इधर आया तो 1 0 इधर, 1 0, जो मैथमेटिकली रॉन्ग है। लेकिन हम कैसे 0 रखने से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल लीजिए 121 का।
तो सबसे पहला काम है पेयरिंग करना। तो क्वेश्चन है 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगर फैक्टर ऐसा प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 11 × 11, वो तो लर्न है आपको तो आसान हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा नंबर होगा तब फिर इसमें डिवीजन मेथड परफेक्ट होता है। तो यहाँ पहला क्या गया 1। अब 1 को डिवाइड करना है तो आपको डिवीजन क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या लेंगे, शर्त हमेशा यही है जो डिवीजर लेते हैं वही क्वोशेंट लेते हैं, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, तो 1 1 क्या हो गया, 0 बच गया। तो अब 1 पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बचा क्या 2 बचा। अब ये दोनों को साथ में लाना है नीचे, अकेला नहीं, ना तो 2 आएगा अकेले, ऐसा नहीं होता है। दोनों जब पेयरिंग हो गया मतलब कि 21 को दोनों साथ में लेके आना है। अब यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग डिवीजन रखने वाले हैं क्वोशेंट भी वही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्वोशेंट भी क्या आएगा 1 ही रखना पड़ेगा। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या 2 ही रखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते क्या, अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो क्या गया 21। देखिए यहाँ पे क्या गया 21। तो 21 जितना क्वोशेंट, जब यहाँ 1 रखे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 1 डालना पड़ेगा। तो डिवीजन क्या करेंगे, क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 कितना आएगा 21। तो पूरा कट जा रहा है, पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो क्या 21 रखे तो यहाँ पे क्या आएगा 21। ये कैंसिल हो गया, 0 लिख सकते हैं। अब इसमें 1 क्वोशेंट था तो 1 ऐड करना है, क्योंकि हमने 1 क्वोशेंट रखा था तो 1 ऐड करना है। कितना आएगा 22 आएगा। देखिए 11 का डबल होगा 22 की नहीं। तो इसका मतलब 121 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 11 होगा। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 144। उसका अगर प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो इसका जो प्राइम फैक्टर रहेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये 2 का पेयर होगा, फिर ये 2 का पेयर होगा, फिर इस 2 का पेयर हो जाएगा, 2 का पेयर हो जाएगा। फिर ये 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर रूट हटेगा तो ये 2 नीचे आएगा, फिर ये आएगा, ये आ जाएगा, 12 हो गया। लेकिन डिवीजन मेथड में क्या करना पड़ेगा फिर, अब 144 तो क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, हमेशा पेयरिंग राइट टू लेफ्ट। तो पहले क्या 1 में डिवाइड करना है तो डिवीजन क्या रखना पड़ेगा 1, तो क्वोशेंट भी क्या रखना पड़ेगा 1। अगर यहाँ 2 लेते तो यहाँ क्या आता, 2 डिवीजन लेते तो 2 क्वोशेंट रखते तो 2 2 जा कितना 4। तो यहाँ 1 था, यहाँ नीचे 4 रखते तो माइनस होता नहीं, इसलिए यहाँ 1 लेंगे, यहाँ भी क्या 1। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, जितना क्वोशेंट दिए थे उतना ऐड कर देना है। 1 कितना गया 2। अब ये 44 दोनों साथ में आएगा, ये 4 अलग से नहीं आएगा, ये 4 भी अलग से नहीं आएगा। 44 है, दोनों साथ में, तो दोनों साथ में आएगा। तो क्या लिखेंगे 44। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, डिवीजन ऐसा रखना है, उसको उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे यहाँ पे अगर 1 रखें, क्या रखें, अगर यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। यहाँ 1 रखें तो यहाँ भी 1 रखेंगे। तो 21 को, तो यहाँ क्या हो गया 21, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो कितना आएगा 21 आएगा। लेकिन है कितना यहाँ पे 44, तो ये माइनर बच जा रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद वाला नंबर 1 के बाद क्या आएगा 2। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कौन सा नंबर रखना चाहिए। लेकिन अभी सीखना है तो पहले 1 रखे, 1 से अगर 1 रखने से कितना गया 21, तो 21 रखेंगे तो 44 से 21 बहुत कम है। तो अब क्या रखेंगे 2 रख दिए, तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। अब 22 आ गया, यहाँ क्या आ गया 22, 2 ये 2 पहले से था, ये वाला 2 हमने डिवीजन के रूप में लिया और क्वोशेंट भी क्या लिया 2 लिया। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44। तो क्वोशेंट तो डिवीजन 2 रखने से तो क्या आता है 44 आ जाता है। तो क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 2। तो 22 को किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना गया 44। अब इसमें तो ये कर 0 आ गया। अब इसे क्या करना है 2 को ऐड कर देना, क्योंकि क्वोशेंट क्या था, लास्ट क्वोशेंट 2 था, तो 2 ऐड कर दिया, कितना गया 24। तो 12 का कितना मल्टीप्लाई हो गया, डबल हो गया ना 24। रूट 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये 12 आएगा। ये आंसर नहीं होता है, ये आपको चेक करने के लिए मेरा क्वेश्चन सही। अगर इसका ये डबल आ गया तो सही है, अगर डबल नहीं आता
तो हमारा क्वेश्चन गलत होता। अब हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 196। अब हम प्राइम फैक्टर नहीं बता रहे, आप खुद कर लीजिएगा। डायरेक्ट डिवीजन मेथड में आते हैं तो 196। तो क्या करना पड़ेगा, पहला काम है पेयरिंग करना। इसकी पेयरिंग हो जाएगी तो अब ये 96 नहीं रहा, क्या हो गया 96 हो गया। तो पहले किस में डिवाइड करना है, 1 को 1 से डिवाइड करना है। यहाँ 1, यहाँ भी कितना 1, ये क्या गया 0। तो क्या करना है, 1 को जो कोसेंट था 1 को ऐड कर देना है। तो 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया। आप क्या दोनों साथ में आ गया नीचे, ये काट दीजिए इसको 96। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है तो ताकि 96 आवे। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, सपोज कीजिए अगर 2 पे 1 रखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 21 आएगा। तो 96 से बहुत कम है। अगर यहाँ पे 2 पे अगर 2 डिवीजन रख देते हैं तो कोसेंट भी क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। तो 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 44। अभी भी क्या है कम आ रहा है। तो फिर अब 2 के बदले फिर क्या करेंगे, अब यहाँ 3 रख के देखना है। तो 2 पे क्या रखें, डिवीजन क्या लेना है 3। तो कोसेंट भी क्या लेना पड़ेगा, जब ये डिवीजन रखे तो कोसेंट भी क्या लेना पड़ेगा 3। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। देखिए 69 आ गया ना, 69 आया। अभी भी कम है तो क्या करना पड़ेगा, अब 4 रख के देखना है। तो क्या रखेंगे 2 फिर 4 रखिए, तो फिर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 कितना 9, 96। ये तो यहाँ पे 4 रखने से क्या आता है पूरा का पूरा, तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। तो ये 24 को 4 से मल्टीप्लाई कितना गया 96। तो 4 क्या करें इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए इसका ये डबल हो गया ना, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया, ये स्क्वायर रूट हो गया। तो 196 का स्क्वायर क्या आएगा 14। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 225 का। 225 में मेथड वही है, वही 3 डिजिट का है। तो 225 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये कितना होगा। तो बस वही मेथड आप डिवीजन मेथड में सबसे पहला काम पेयरिंग करना है। यहाँ 3 डिजिट था, 3 में से एक ही पेयरिंग होगा, 2 डिजिट का, एक तो सिंगल बच गया। अगर यहाँ पे 4 डिजिट होता तो फिर इसका भी पेयरिंग होता, फिर मैं 4 डिजिट पाऊंगा तो फिर बताऊंगा। तो अभी एक 2 बचा। अब यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। तो अगर 1 और 1 रखते हैं, अगर डिविजन भी 1 लेते हैं, कोसेंट भी 1 लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। तो रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो अगर 1 के बदले रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब अगर 1 के बदले अगर 2 लेते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ 2 रखें, चलिए यहाँ रख दीजिए, यहाँ 2 रखते हैं तो ये भी क्या क्वेश्चन भी क्या लेना पड़ेगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो 2 में से 4 फिर माइनस होगा नहीं, क्यों 2 से फिर बड़ा हो गया 4 इज ग्रेटर देन 2। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, तो 1 ही रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 1 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, डिविजन भी 1, कोसेंट भी 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ऐड करते जाना है, तो यहाँ 1 कर दिए, ऐड हो गया कितना 2। अब क्या आएगा नीचे 25। अब यहाँ पे क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। तो इसमें क्या होता है, ठीक देखिए लास्ट में 5 है, तो डायरेक्ट 5 रख के देख लेना है। क्या करना, डायरेक्ट 5 रख के देना है। अगर यहाँ पे 5 रख लेते हैं, अगर डिवीजन को 5 लेते हैं तो क्या आएगा 25। तो कोसेंट भी क्या रखना पड़ेगा, अगर यहाँ 5 लेते हैं, 5 रखते हैं डिवीजन, तो कोसेंट भी क्या लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, कैरी कितना हो गया 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना 12, 125 आ गया पूरा। ये 0 0 0, तो 5 ऐड कर दीजिए, कितना गया 30। इसका ये डबल हो गया। तो √225 का स्क्वायर कितना आएगा 15 आएगा। तो इसी प्रकार से आप बार बार इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं 4 डिजिट पे। 4 डिजिट का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2025 ले लिए।
पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। 4 डिजिट में क्या करना है, जब डिजिट 4 हो जाएगा तो उसमें पेयरिंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या स्टार्ट करते हैं, जैसे 1024 इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1024 1024। पहले क्या करना, पेयरिंग करना है राइट टू लेफ्ट, इसका पेयरिंग हो जाएगा। अब देखिए, इसके पहले 3 डिजिट में पेयरिंग करने के बाद 1 डिजिट बचता था, यहाँ कितना 2 डिजिट बचा, इसका भी अब क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब 10 में ही डिवाइड करना है। अब हमको यहाँ पे 1 नहीं पढ़ना है, 1 में डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, 10 में ही डिवाइड करना है। तो यहाँ कौन सा नंबर रखें जो 10 के आसपास आवे। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बहुत कम है। अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ 3, अगर डिविजन को 3 लेते हैं, क्वोशेंट भी क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। 3 3 जा 9, अभी भी 1 कम है। अगर यहाँ 4 लेते हैं तो क्वोशेंट भी क्या लेना पड़ेगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 इज मोर देन 10, तो 10 में से माइनस होगा नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो डिविजन क्या लीजिएगा, 3, तो क्वोशेंट भी क्या लेना पड़ेगा, 3, तो 3 3 जा 9। 10 में से 9 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 1। तो क्या बोला, क्वोशेंट को ऐड करना पड़ेगा। 3 3 कितना आ जाएगा, 6। अब क्या नीचे आएगा, 24, 124। अब देखिए लास्ट में क्या है, 4 है, तो यहाँ अगर 1 रखते हैं, 124 अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 61 इंटू कितना, 1, 61, तो बहुत कम है। अब क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो 62 इंटू कितना, 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी कि यहाँ 2 रखा जाए। डिविजन 2 ले तो क्वोशेंट भी क्या लेना पड़ेगा, 2 लेते हैं, तो कितना आएगा, 124। तो ये माइनस कर दीजिए, अब 2 इसमें ऐड कर देना है, कितना आएगा, 64। तो 32 का डबल है, तो आंसर क्या आएगा, 32। तो रूट अंडर 1024 कितना आएगा, 32। ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2025 का, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर क्या करना, सबसे पहला काम आप पेयरिंग कीजिए। इसका पेयरिंग हो जाएगा, इसका भी पेयरिंग, क्योंकि 4 डिजिट है तो 2 पेयरिंग होगा। तो अब यहाँ डायरेक्ट 20 में डिवाइड करना है। क्या करना है, 20 डिवाइड करना है। 20 में अगर जो डिवीजन रखेंगे वही क्वोशेंट रखना पड़ेगा। तो हमको 1 लेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3, तो 9 आ जाएगा, बहुत कम है 20 से। यहाँ 4 लेंगे, यहाँ भी 4 लेंगे, यानी डिवीजन भी 4 और क्वोशेंट भी 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16। तो अभी भी 4 कम है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ 5 रखते हैं, अगर यहाँ 5, अगर डिवीजन भी 5 लेते हैं और क्वोशेंट भी 5 लेते हैं, तो यहाँ कितना जाएगा, 25। तो ये क्या है, 20 से 25 अधिक है, इसलिए 25 को हम लोग ना तो डिवीजन ले सकते हैं ना क्वोशेंट ले सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इससे कम ही लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, 4 लेना पड़ेगा। यहाँ 4, तो यहाँ भी कितना, 4, कितना गया, 16। अब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, 4 को ऐड कर देना है, कितना का, 4 4 8 आ जाएगा। अब नीचे साथ में क्या आ जाएगा, 25। मैं बताया लास्ट में 5 हो तो डायरेक्ट 5 रख के ट्राई कर लेना है। जब यहाँ 5 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 85 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 42, 425। यहाँ 5, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 रखें, ये क्या आएगा, 0, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। अभी हमको वही पढ़ना है, बाद में फिर ऐसा देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, डेसिमल वाला देखेंगे। तो 5 का कितना गया, ये आ गया 90, तो 45 का क्या आ गया, डबल हो गया 90, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 45 आएगा। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अब हम एक 5 डिजिट देखेंगे और फिर इसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का टॉपिक ख़त्म करेंगे। बाद में फिर हम डेसिमल वाला पे उस पर भी देखना है। चलिए 5 डिजिट का एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे आप लोगों को बुक्स में 4 डिजिट तक ही पढ़ना है, लेकिन एक 5th डिजिट का भी एग्जाम्पल है ताकि आपको आसानी समझ में आवे। 272225 इसका स्क्वायर रूट किससे कितना होगा। तो इसमें देखिए 5 डिजिट आ गया,
तो पेयरिंग जो करेंगे, ये पेयरिंग हो जाएगा, फिर ये पेयरिंग हो जाएगा। तो अब ये 2 बच गया, तो पहले किस में डिवाइड करना पड़ेगा? 2 में। तो पहले 2 में डिवाइड करेंगे, जो डिवीजन रखेंगे तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 1। अगर यहाँ 1 तो क्वेश्चन में क्या लेना पड़ेगा? 1 लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। अगर यहाँ 2 लेते तो यहाँ भी 2 लेना पड़ता, तो यहाँ कितना? 4 हो जाता, 2 से अधिक हो जाता। अब क्या करेंगे? क्या आएगा नीचे? 72। बारी बारी से पहले क्या आएगा? 72 आएगा। अब यहाँ पे जो नंबर रखें वही नंबर हमको फिर यहाँ पे रखना है। अब देखिए लास्ट में, अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 96 आएगा, 5 रखेंगे तो 125 आएगा, 6 रखेंगे तो 156 आएगा, 7 रखते हैं, अगर 6 रखते हैं तो कितना आएगा? 156 आएगा। अगर 7 लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 189। तो 7 रखने से 172 से अधिक हो जाता है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 6 ही रखना है। तो यहाँ 6, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 156। तो 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 6। यहाँ 1 कैरी किए थे, कितना? 6, 5 कितना? 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करना है? जितना क्वोशेंट लिए थे उतना इसमें ऐड करना है। ये कितना आ जाएगा? 32। अब क्या करना नीचे? 25। अब देखिए लास्ट में 25 आया। अगर नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 1 रखते, फिर 2 रखते, इस तरह से करके कर लेते। तो लास्ट में 25 है तो हम डायरेक्ट 5 रख के देख सकते हैं। तो 32 है, तो यहाँ पर अगर 5 रखेंगे, यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा? 5। तो 5 रख करके क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 कितना आ गया? 12, 5 3 जा 15, 16। तो 1625 आ जाता है। तो यहाँ 5 रखे तो यहाँ भी क्या रखना? 5, तो 1625 माइनस किए तो 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 165 का डबल है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 165 आएगा। तो आज हम इतना तक ही, मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से मैं इस टॉपिक को करूँगा, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस की, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आसान होगा। ये करने के बाद हम जो क्यूब और क्यूब रूट लेके आएंगे, फिर बाद में ट्रिक लेके आएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्विक कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, लेकिन क्या आप उसके लिए पहले बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है। जब आप निकालने नहीं जानेंगे तो ट्रिक भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप बेसिक सीख लीजिए, फिर ट्रिक से बहुत सिंपल है, विदिन 20 से 30 सेकंड तक आप कोई भी क्वेश्चन, या तो क्यूब रूट हो या क्यूब हो, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। वो मैं बताऊंगा, पहले आप इसको कंसेप्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।